जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपना IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखने जाएंगे यूपी स्पेशल की ये क्लास है और इसमें हम कोशिश करेंगे कंप्लीट जो इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट वाले ही कराएंगे ताकि आपके एग्ज़ाम RO के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो सके और आपके PCS के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करता है? ये आपका सोनभद्र है। सोनभद्र है आपका 4 राज्य के सीमाओं से क्या करता है? ये स्पर्श करता है। जैसे आपका बिहार हो गया, इधर झारखंड हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया और इधर आपका MP हो गया। ये 4 राज्य हैं। ठीक है, जैसे आपका सोनभद्र जो है क्या करता है? स्पर्श करता है। दूसरा देखेंगे, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? नोएडा ये आपके गौतम बुद्ध नगर के जिले के अंदर में आता है ये आपका। और गौतम बुद्ध नगर की स्थापना 1997 में हुई थी। ठीक है, 1997 में हुई थी। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? यह आपका है पलाश। ठीक है, पलाश नाम है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, भारत के मानक समय के रूप में 82:030 पूर्व देशांतर रेखा को माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश में कहाँ से होकर गुजरती है? ये आपका कहाँ से होकर? मिर्ज़ापुर होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन वाले में आपका दिया हुआ है, ये आपका मिर्ज़ापुर ही होगा। ठीक है, मिर्ज़ापुर आपका ये होकर गुजरती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर। और ये हालांकि उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज नैनी को भी ये माना जाता है। ठीक है, लेकिन जो सही उत्तर है वो आयोग के द्वारा ये आपका मिर्ज़ापुर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है? ठीक है, राज्य वृक्ष ये आपका अशोक हो जाता है, राज्य पक्षी आपका सारस, राज्य फूल आपका पलाश हो जाता है, राज्य पशु ये नीलगाय नहीं होती है, ये आपका 12 सिंगा होता है। ठीक है, 12 सिंगा होता है। निम्नलिखित में कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? ये पूछा है। ये आपका अयोध्या आपका कहाँ पे है? सरयू नदी पे है। ठीक है, सरयू नदी पे है। लखनऊ आपका गोमती नदी पे है। ठीक है, और जौनपुर आपका कहाँ पे है? गोमती नदी पे। और लखीमपुर खीरी आपका भी गोमती नगर पे है। ठीक है, ये तीनों आपका गोमती नगर। उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? ये आपका बुलंदशहर है, जो आपका हरियाणा से नहीं लगती है। ठीक है, जिसमें आपका देखेंगे सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ तथा मथुरा ये आपके हरियाणा से लगते हैं। ठीक है, बाकी आपका गौतम बुद्ध नगर नहीं लगता है, बुलंदशहर। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? ये आपके प्रतीक चिन्ह में मोर नहीं है, तीर है, धनुष है, मछली है और गंगा और यमुना है। ठीक है, तीर है, धनुष है, मछली और गंगा और यमुना का संगम का आपका मिलन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मैंने बताया था, राजकीय पक्षी आपका सारस है, राजकीय पुष्प आपका पलाश हो जाता है। ठीक है, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पशु आपका 12 सिंगा। ठीक है, आप देखेंगे। और इस वर्ष जब आपका धनुष तीर के बीच गंगा यमुना नदियाँ, नीचे दाएं से बाएं 2 मछलियां हैं। ठीक है, इस वर्ष 1983 में स्वीकृत किया गया मोर प्रतीक चिन्ह नहीं शामिल है। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? ये आपका उत्तर प्रदेश है, जो अधिकतम राज्यों को स्पर्श करता है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय आता है। अंतर्राष्ट्रीय में आपका केवल नेपाल है जो आपका सीमा नहीं बनाता है, सीमा बनाता है जो अंतर्राष्ट्रीय। श्री मनोज सिन्हा को अगस्त 2020 में किस संघ शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? ये आपका जम्मू एंड कश्मीर का। ये फिलहाल में वर्तमान में भी यही है। ठीक है, और आप देखेंगे कि जो राज्यपाल होता है ये 2 आपके राज्यों का हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही राज्य का हो। ठीक है, 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और राज्यपाल आपका होने का कंडीशन ये हो जाता है कि अगर राज्यपाल सपोज करिए उत्तर प्रदेश के हैं, तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के वो राज्यपाल नहीं हो सकते। ठीक है, वो दूसरे राज्य के ही हो सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। पहले स्थान पे आपका कौन पड़ता है? सबसे बड़ा आपका देखेंगे राजस्थान है। ठीक है, और सबसे छोटा आपका
गोवा हो जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा राजस्थान है, उसके बाद आपका गोवा हो जाता है। राजस्थान के बाद आपका मध्य प्रदेश आता है, फिर आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद आपका महाराष्ट्र हो जाता है, महाराष्ट्र के बाद आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। याद रखेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका गुजरात आता है, ठीक है। 5वें नंबर पे गुजरात है। 4 तक ही बस याद रखिएगा, ठीक है। सबसे छोटा आपका गोवा हो जाता है, ठीक है। और आपका देखेंगे, किस राज्य को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है? किस राज्य को शहर के खिलौनों के नाम से जाना जाता है? ये आपका कौन सा पड़ता है? ग्रेटर नोएडा पड़ जाता है, ठीक है। और गाजियाबाद किसके नाम से? ये इंजीनियरिंग सामान के नाम से जाना जाता है, उत्पादन यहाँ पे होता है। कानपुर आपका देखेंगे, आपका चर्म उत्पाद के नाम से, ठीक है, चर्म उत्पाद के नाम से जाना जाता है। और गौतम बुद्ध नगर आपका जो ग्रेटर नोएडा है वो आप देखेंगे रेडीमेड, ठीक है, रेडीमेड कपड़े के वजह से, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे आपका एक्सप्लेन वाला पार्ट दिया हुआ है, तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। बता दिया मैंने। वैसे 30 नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम सीमा वाला राज्य आपका पड़ जाता है हिमाचल प्रदेश हो जाता है, सबसे कम सीमा वाला, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में 8 राज्यों के साथ आप सीमा साझा करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश दैट इज दिल्ली। और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लंबा मध्य प्रदेश से क्या बनाता है? ये बॉर्डर बनाता है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है जो सर्वाधिक 4 राज्य जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से सीमा साझा करता है। वही आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पे ये आपका नेपाल के साथ करता है, ठीक है, नेपाल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये बिठूर आप देख लेंगे, बिठूर आपका क्या है? सही है, गंगा नदी। गोरखपुर आपका राप्ती। जौनपुर आपका क्या है? जौनपुर आपका सही नहीं होता है। ये जौनपुर आपका कौन से नदी पे है? जौनपुर आपका अभी मैंने बताया आपको, जौनपुर आपका गोमती, ठीक है, गोमती नदी। और कौशाम्बी आपका यमुना, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध और देश के पीतल शहर के नाम से प्रचलित है? ये आपका मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद है, पीतल नगरी जिसको कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखेंगे। यहाँ पीतल के बर्तन, सजावटी सामान और हस्तनिर्मित ये पीतल उत्पादी निर्माण होता है, ठीक है। ये आपका मुरादाबाद राम गंगा नदी के तट पर स्थित है। ब्रिटिश शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? ब्रिटिश शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? ये आपका यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध था, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का, लेकिन उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है। कमेंट में बताइए आपका कब दिया गया था, ठीक है, कौन से ईयर में दिया गया था, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। ये 1989 में दिया गया था, 1989 में। याद रखेंगे, क्वेश्चन ये आपका आ चुका है। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये आपका कानपुर जिले में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? ये आपका कौन से तट है? आपका लखनऊ, लखनऊ आपका गोमती नदी पे है। ये बनारस आपका गंगा, आगरा आपका यमुना, मथुरा आपका यमुना, ठीक है। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर आपके सरोजनी नायडू थी, ठीक है। इनका कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक। और इनके बाद बीबी मलिक और एचपी मोदी बने थे, ठीक है। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के जो संयुक्त प्रांत 1937 से 1950 तक था, ठीक है। लेकिन 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ये आपका 2017 से स्टार्ट हुआ था जब योगी जी आए थे, ठीक है, चुनाव में, ठीक है, मुख्यमंत्री जब बने थे। 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम परिवर्तित कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश देश के विधान सभा में कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने सदस्य हैं? ये आपका 403, ये आपका क्या है? 403 निर्वाचित हैं और एक नामित है। एक नामित जो है आपका एंग्लो इंडियंस वाले ये थे, लेकिन अभी फ़िलहाल में आपका अमेंडमेंट आपका ये 104 के तहत ये हटा दिया गया है। एक जो नामित एंग्लो इंडियंस रहा करते थे, ठीक है, जो नामित रहते थे। वहीं उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये आपका 31 आपके राज्यसभा मेंबर हैं और आपके 31 राज्यसभा है। और उत्तर प्रदेश के जो विधान परिषद की संख्या है
वो आपकी 100 है, विधान परिषद की आपकी 100 है, वही लोकसभा का आपका 80 सीट है, ठीक है, लोकसभा का 80 सीट है। यहाँ पर मैं बता दिया आपको पूरा डिटेल में, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड आप कमेंट करके बताइएगा ये कैसा लेक्चर है। गोविंद बल्लभ पंत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये आपका कथन उत्तर प्रदेश के ये प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है, ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रथम आपका राज्यपाल कौन थी? ये सरोजिनी नायडू जी थी। निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? ये आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और आपका मध्य प्रदेश लगा हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, ठीक है, दिल्ली है, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि विगत वर्षों में ये पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? ये आपका बनारस को जाना जाता है, ठीक है। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में से आप देखेंगे कितने 8 आपके महाजनपद हैं आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और 16 आपके महाजनपद में से 8 है। ये 16 महाजनपद आपके 6th सेंचुरी में आए थे, ठीक। बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है डैश, ये कहाँ पे? रानी झांसी का किला बंगीरा पर्वत के शिखर पर स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। और इस किले का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह देव के द्वारा ये कराया गया था, 1626 और 27 में कराया गया था। और इसके अंदर भगवान गणेश को समर्पित मंदिर और म्यूजियम दोनों है, ठीक है, भगवान गणेश जी को। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? ये बताइए। ये आपका मथुरा, वही मैंने बताया आपको, आपका अयोध्या सरयू पे है, मथुरा आपका यमुना, लखनऊ आपका गोमती, और बनारस आपका गंगा पे, प्रयागराज आपका गंगा यमुना, सरस्वती पे इटावा आपका यमुना, हैदराबाद आपका मूसी, और जौनपुर आपका गोमती। उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? ये आपकी उर्दू है, ठीक है, याद रखेंगे उर्दू। मैंने बताया 1989 में ये आपका दिया गया था, ठीक है, दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया था, ठीक है, ये याद रखेंगे। उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? उत्तराखंड ये आपका नवंबर 2000 को ये अलग हुआ था, 9 नवंबर 2000 को अलग हो गया था। ये 27वां राज्य बना था, ठीक है, ये 27वां राज्य। और आपका तेलंगाना ये लेटेस्ट वाला बना है, ये आपका 2014 में बना था, व्हेन मोदी जी कम इनटू पावर, ओके। और आपका नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ अवस्थित है? ठीक है, ये आपका अवस्थित है कानपुर में, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, याद रखेंगे। ये आप देखेंगे 27 अगस्त 1982 को ये इसका उद्घाटन किया गया था प्रणब मुखर्जी ने, ठीक है। और भारत में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं, इनमें 2 BSE हैं और NSE हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? यह आपका कौन सा राज्य है जो सीमा साझा नहीं करता? यह आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में क्षेत्र नहीं है? ठीक है, ठीक है, ये आपका जौनपुर, ठीक है, किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है? ठीक है, वन क्षेत्र नहीं है, ये आपके जौनपुर है, ठीक है। और गाजीपुर और बलिया में भी वन भूमि नहीं है, याद रखेंगे। कहाँ पे? जौनपुर, ठीक है, जौनपुर में, गाजीपुर में और आपका बलिया में, ठीक है, बलिया में, ठीक है, याद रखेंगे। उस शहर का नाम बताइए जो भारत की राजधानी कहलाता है, ठीक है, उस शहर का नाम बताइए जो भारत के आम का राजधानी कहा जाता है। ये मलिहाबाद को कहा जाता है, ये बहुत फेमस आम होता है, ये आपका लखनऊ में होता है, लखनऊ, ठीक है, याद रखेंगे। और यही आपका देखेंगे यहाँ पे जो आम होता है, यहाँ पे दशहरी आम होता है, दशहरी आम होता है। यही दशहरी आम इस वर्ष दुबई में भेजा गया है, ठीक है, दुबई में भेजा गया। और आप देखेंगे यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत अच्छा दिया हुआ है। प्रयागराज को संगम नगरी, मुरादाबाद को चूड़ी की नगरी व बरेली को सुरमा नगरी कहा जाता है। और बरेली के झुमके भी हैं, ठीक है, जैसे गाना भी है ना, बरेली वाला झुमका। तो उत्तर प्रदेश के कितने भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है? ये आपका 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश दैट इज दिल्ली से घिरा हुआ है, और एक इंटरनेशनल है आपका जो कि आपका नेपाल है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ये आनंदीबेन पटेल है, ठीक है, ये मैंने बताया आनंदीबेन पटेल जी हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी थे? ये आपके कौन थे? ये तो सबको पता है, योगी आदित्यनाथ जी थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, और आप देखेंगे
उत्तर प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से हैं, ये नाथ संप्रदाय से हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? ये आपके 75 ज़िले हैं। और 76वां जिला आपका बना था, ये टेम्परेरी बेस पे बना था, ये महाकुंभ को ये बनाया गया था टेम्परेरी बेस, ठीक है। तो इससे आपको ये नहीं करना है कि 76 आए ऑप्शन में तो मार देना, अभी आपके 75 ही हैं जिले, ठीक है। और 18 मंडल हैं, ठीक है, 18 मंडल हैं। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है? ये आपका बिहार है, ठीक है। ये आपका यूपी का मैप है, तो पूर्व में कौन सा स्थित है? यहाँ पे आपका ये आपका बिहार पड़ जाता है, ठीक है, बिहार पड़ जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। वहीं दक्षिण पूर्व में आपका झारखंड है, झारखंड और छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका नेपाल है, ठीक है, नेपाल आपका नॉर्थ में इधर, ठीक है, नेपाल है, उत्तराखंड है, यहाँ पे उत्तराखंड है आपका, ठीक है। एक आप पिक्चर बना लीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान होगा आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? ये सबको पता है, ये आपका लखनऊ है, ठीक है, मुगल व्यंजनों के लिए, ठीक है, ये प्रसिद्ध है और इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। और आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? ये आपका उड़ीसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती? ये कौन से राज्य को नहीं छूती? तेलंगाना को, ठीक है। तेलंगाना तो बहुत नीचे दे दिए, ऑप्शन ही ऐसा बना दिए, खैर कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? ये आपका अशोक है, ठीक है, राज्य वृक्ष अशोक है। राजकीय पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा और राजकीय पुष्प आपका पलाश है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में हुई थी? ये आपका इलाहाबाद प्रयागराज में हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे। ये कब हुआ था? ये 1831 में हुआ था, ठीक है, 1831 में हुआ था। और उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपका याद रखेंगे 24 जनवरी को, ठीक है, 24 जनवरी को ये मनाया जाता है। ये आपका 2017 से मनाना स्टार्ट हुआ था। ये आपका 2023 वाले में आई थिंक यूपीपीसीएस में आया था, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। हाँ, ये आपका नेक्स्ट 2018 में हुआ था, ठीक है, सॉरी अभी मिस्टेक, 2018 में हुआ था। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? ये 7.33 है, ठीक है। और आप देखेंगे दोस्तों, इस बार आप देखेंगे जो आपका यूपी का एसएफआर रिपोर्ट और इंडिया का एसएफआर रिपोर्ट ये अपने चैनल पे है, आप जाके वीडियो से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। और आप देखेंगे कि हाँ, 46 नंबर उत्तर प्रदेश राज्य के किन ऐतिहासिक स्मारकों से जुड़वा मछली का राज्य किंग अंगीकार लिया गया है? यह आपका रूमी दरवाज़ा से लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाज़ा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार लिया गया है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब अस्फाउद्दौला 1784 में कराया था, ठीक है, ये याद रखें। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ये आपका हापुड़ है। और सबसे बड़ा क्या है? लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट आपका क्या है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? यह आपका कुशीनगर है, ठीक है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। बलरामपुर करता है, श्रावस्ती करता है, लखीमपुर खीरी करता है, बहराइच करता है, और आपका श्रावस्ती करता है, श्रावस्ती, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जिले नेपाल को क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, कौन सा नहीं है? मछली है, धनुष है, मोर नहीं है। देखिए रिपीटेड आ गया क्वेश्चन, आता है इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं रिपीटेड। अब उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा गया। ये आपको राजकीय पक्षी ये सारस, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे खेल मैं बता देता हूँ, ये हाकी है, पुष्प आपका पलाश है, ठीक है, याद रखेंगे। राजकीय चिन्ह है एक वृत्त, दो मछली, एक तीर धनुष। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है वो कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, जो न्यूनतम वाला है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद आपका कानपुर गौतम बुद्ध नगर है, और उसके बाद संत कबीर। सबसे ज़्यादा है आपका देखेंगे अंबेडकर नगर, ठीक है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद बताइए? ये आपका लखीमपुर खीरी और रविदास नगर, ठीक है, आपको मैं बता दिया रविदास नगर आपका कौन सा है? भदोही को कहते हैं रविदास नगर, ठीक है, ऑप्शन में वही दिया हुआ है, ठीक है, नहीं तो हरदोई लिखते, ठीक है, सॉरी हापुड़ लिखते, ठीक है, सबसे छोटा। उत्तर प्रदेश के
निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? ये किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? ये आपका है बस्ती को नहीं करती, बाकी सब करती हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती, ठीक है। यहाँ पे 7 जिले मैं बता देता हूँ नेपाल के साथ: सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। ये याद रखेंगे। जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, जो अपना पड़ोसी देश नेपाल है, वो कितना है? 579 किलोमीटर ये करता है सीमा साझा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? ये आपका सहारनपुर है, ऐसा एकमात्र जिला है, ठीक है, जो ये तीनों से लगाता है, ठीक है, बनाता है सीमा। और आपका देखेंगे नेक्स्ट, आपका उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन निम्नलिखित में से कौन सा है? ये आपका बलिया है। ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा रफ डायग्राम। ये आपका बलिया हो गया, और आपका ये नॉर्थ में आपका सहारनपुर। ये आपका वेस्ट में कौन सा पड़ जाएगा? ये क्या नाम है यार, शामली, ठीक है, शामली पड़ जाएगा। शामली से ही एमपी हैं एक इकरा हसन जी, ठीक है, तो ऐसे आप याद कर लेंगे क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहती है। और आप देखेंगे साउथ में आपका कौन सा है? ये आपका सोनभद्र है, ठीक है, सोनभद्र। निम्नलिखित में से जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम बताइए, ठीक है, सही आरोही क्रम बताइए। तो ये आप देखेंगे ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ये आपका बनारस। जनपदों में से, ठीक है, जनपद पूछा है तो सबसे छोटा निम्नलिखित में से कौन है? ये आपका बनारस है, ठीक है, बनारस है। बस सबसे बड़ा आपका कौन है? प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश में के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है कौन कौन सा है? सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर, ठीक है। ये आपका है उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है वो कौन सा है? ये संत रविदास नगर है, ठीक है, संत रविदास नगर, जिसको भदोही बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? ये आपका चौथा स्थान है, ठीक है। सबसे पहले राजस्थान है, फिर आपका क्या है? मध्य प्रदेश, फिर आपका मध्य प्रदेश के बाद आपका कौन सा? महाराष्ट्र पड़ता है, फिर आपका यूपी पड़ता है, फिर आपका गुजरात पड़ता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश? लखीमपुर खीरी का है, ठीक है, लखीमपुर खीरी का है। और छोटा मैंने बताई दिया भदोही है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? ये कौन सा है? ये आपका देखेंगे राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है, पंजाब नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? ये आपका महोबा है, महोबा, चित्रकूट, यही सब आ जाते हैं बुंदेलखंड वाले एरिया में, ठीक है, बांदा, ठीक है, यही सब हो जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की से सीमा साझा करता है? ये आपका नेपाल है, मैंने कई बार बता दिया आपको। निम्नलिखित में से किस राज्य को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? ये आपको शामली को, ठीक है, शामली को NCR में 23वां जिला ये किया गया है, ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 8 हैं, जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, ठीक, शामली जो NCR में है, ठीक है। और आप देखेंगे NCR में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है, ठीक है। याद करें, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल से के साथ लगती है? ये आपका महाराजगंज, ठीक है, महाराजगंज से लगती है। कब संयुक्त प्रांत के नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था? ये आपका 24 जनवरी 1950 को रखा गया था। उस समय मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत जी थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ये आपका राज्य पशु कौन सा है? ये आपका बारहसिंगा है, ठीक है, बारहसिंगा। और आपके विकल्प में से देखना है, मिलान करना है। एक तरफ नदी दिया है, दूसरा शहर दिया हुआ है, तो गंगा नदी कहाँ पे? आपका बिठूर में, ठीक है। राप्ती आपका गोरखपुर हो जाता है, और गोमती आपका कहाँ पे हो जाएगा? गोमती आपका जौनपुर में, और सही आपका प्रतापगढ़, ठीक है, सही आपका प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? ये आपके 75 हो जाते हैं, 8 मंडल हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट आपका भौतिक विन्यास देख लेते हैं। इसमें आपको मुख्यतः ये आपके हिस्ट्री वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, हिस्ट्री वाले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये आपका
गुप्त गोदावरी गुफाएं आपके उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है, इस गुफा में 2 प्राकृतिक सिंहासन रूपी चट्टानें हैं, जहाँ माना जाता है भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण ने वनवास के दिन यहाँ पर समय बिताया था। ठीक है, और यहाँ पे दरबार लगाया था। ठीक है, और यही बताया जाता है कि गुप्त गोदावरी गुफाएं हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची जो पहाड़ी कौन सी है? सबसे ऊंची पहाड़ी है आपकी कौन सी? सोनकर। ठीक है, सबसे ऊंची पहाड़ी सोनकर है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। यह पहाड़ी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है और आपके सबसे ऊंची जो चोटी है अमसोत है। ठीक है, अमसोत। ठीक है, याद रखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अमसोत। ठीक है, सबसे ऊंची पहाड़ी जो आपका सहारनपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में इसके कुल जो भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है? ये आपका 9%। ठीक है, 9%, 9.18 है। ठीक है, 9.18। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? ये आपका असमोट है, अमसोट चोटी है। ये आपका उत्तर प्रदेश APS 2023 में आया हुआ है। ये आपका कहाँ पे स्थित है? ये शिवालिक का हिस्सा भी बनाती है। शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं ना, उसका भी हिस्सा बनाती हैं। और ये चोटी आपका सहारनपुर जिले में स्थित है। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र से जनपदों की संख्या क्या है? ये 7 है, जो आपका चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, ये आपका बुंदेलखंड वाला ये पूरा कहलाता है। ठीक है, भूभाग कहलाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की जो प्राचीनतम शैली से निर्मित है? आप देखेंगे किससे निर्मित है? ये आपका क्या है? ये आपका बुंदेलखंड है। ठीक है, याद रखेंगे, बुंदेलखंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, मैंने आपको बताया 7 जिले हैं बुंदेलखंड में। ठीक है, आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ये आपको बताना है। लखीमपुर खीरी अत्यधिक भौगोलिक क्षेत्र, ये आपका सही है। सोनभद्र अधिकतम वन अवंचित क्षेत्र, ये भी आपका सही है। सीतापुर न्यूनतम आपका भौगोलिक क्षेत्र है। संत रविदास नगर न्यूनतम अवंचित आपका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो आपका कौन सा इसमें एक सही सम्मिलित नहीं है? ये आपका सीतापुर है। न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से ये आपका सही नहीं है। ठीक है, वहीं हम जब बात करें न्यूनतम वाला देखेंगे, न्यूनतम में आपका संत रविदास नगर आ जाता है। ठीक है, संत रविदास नगर। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया। वन वाला, ठीक है, 1 मिनट। न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सीतापुर ना होकर ये आपका क्या हो जाएगा? हापुड़ हो जाएगा। ठीक है, संत रविदास नगर तो ये न्यूनतम वन आवच्छित क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, जहाँ पे मिनिमम आपके फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? ये आपका कन्नौज को जाना जाता है, पूर्व का ग्रास। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? यह आपका महोबा, याद रखेंगे, बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। ये सूची मिलान करना है। आप देखेंगे ये नंगा पर्वत जो है आपका जम्मू कश्मीर में, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है और कंचनजंगा आपका सिक्किम में है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? ये आपका अलीगढ़ को नहीं किया गया है। ठीक है, और आप देखेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र कौन से? दिल्ली है। उत्तर प्रदेश के 8 जिले जैसे गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली, हरियाणा, फरीदाबाद, गुड़गांव, मेरठ, रोहतास, सोनीपत, रेवड़ी, झज्जर, पानीपत, पनवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, करवल तथा राजस्थान के भरतपुर और अरवल को ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। बुंदेलखंड नाम से क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा से के अंतर्गत आता है? ये आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के साथ ये आपका सीमा में आता है। ठीक है, बुंदेलखंड का नाम क्षेत्र, ठीक है, ये पूछा है। ये आपको मैं बता दिया कि उत्तर प्रदेश के जो सर्वाधिक 11 जिलों की जो सीमा मध्य प्रदेश से लगाती है। ठीक है, जो कौन से? इटावा है, कन्नौज है, झांसी है, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र है। और उत्तर प्रदेश के दक्षिण के 7 जिले और 2 संभाग और मध्य प्रदेश के उत्तर में 13 और 3 संभाग और लगभग आप ये आपका वर्ग किलोमीटर दिया है, तो उतना जानना ये जरूरी है। बाकी मैंने बता दिया आपको जानना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बिहार, जैसे बलिया है आपका, ठीक है, बलिया के चित्तू पांडे, ठीक है, याद ही होगा आप लोग को। ठीक है, और सबसे ईस्टर्न मोस्ट है भी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश के राज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ये आपका नेपाल हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इन राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? ये आपका हरदोई है। ठीक है, ये आपका नहीं करता है। ठीक है, हरदोई। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा
मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती, ये आपका अलीगढ़ है। बाकी आपका इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, इटावा ये आपके करते हैं, जिसमें आपका झांसी है, बांदा है, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन ये सारे ज़िले हैं। ठीक है, टोटल 11 ज़िले हैं, याद रखें। निम्नलिखित में से 17 नंबर है आपका, उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करती है, ये आपका मध्य प्रदेश है। ये 9 राज्य, ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा कुल 9 राज्य, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को क्या करता है, स्पर्श करता है। और मैंने बता दिया कि कौन कौन से हैं, कई बार मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए आगे बस देखते हैं, जलवायु और मृदा देखते हैं। इसमें जलवायु और मृदा देखते हैं। जलवायु एवं मृदा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, यहाँ पे 9 विभिन्न जलवायु क्षेत्र के साथ उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है, और ये अधिकांश देखेंगे वर्षा मानसून के मौसम में होती है, जो जून से सितंबर के तक रहता है। यूपी के जो दक्षिण पूर्व और पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर तक, ये 100 मिलीमीटर तक तक ये वर्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये प्रमुखतया आप देखेंगे जलोढ़, ठीक है, मिट्टी पाई जाती है, जिसको अलुवियल सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, अलुवियल सॉइल, ठीक है, ये आपका पाया जाता है। ये बेसिकली जो जहाँ पे दुआब बनता है ना, अलुवियल सॉइल जहाँ पे जो नदियाँ वो मिलती हैं, वहीं पे आपका ये जलोढ़ मिट्टी बनता है, और जहाँ पे सहायक नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, वो मिट्टी लेके आती हैं। ठीक है, ऊपर की जो लेयर जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, और बांगर और खादर होते हैं। बांगर आपका पुरानी होती है और खादर आपका नवीन होता है। जैसे बांगर मतलब भंगार, भंगार क्या होता है? भंगार आपका पुराना होता है। ठीक है, इसीलिए तो भंगार बोला जाता है, इसलिए आप याद रखेंगे। बांगर आपका पुराना होता है, बाकी एक खादर आपका नया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान तथ्य के कारण है कि डैश यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे क्या स्थित है? यहाँ पे कर्क रेखा स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा आपका स्थित है, इस वजह से। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही पूछा है? उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 9 आर्थिक क्षेत्र में बांटा गया है, यह आपका 9 नहीं होगा। यहाँ पे 9 आर्थिक क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे 4 होता है। ठीक है, इसलिए आपका गलत है। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है। अभी मैंने बताया आपको, यहाँ पे कितने हैं? 11 नहीं है, आपके 9 है। ठीक है, 9 है, याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? बी वाला। ठीक है, 1 और 2 दोनों गलत है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि जो 4 आर्थिक क्षेत्र में बांटा गया है, इसमें पूर्वी में आर्थिक क्षेत्र 28 जिले, पश्चिम में आपके 30 और केंद्रीय में आप देखेंगे 10 जिले, और बुंदेलखंड में 7, यानी सबसे कम आपके बुंदेलखंड में है और सबसे ज़्यादा आपका पश्चिम वाले में। ठीक है, और पूर्व वाले में 28 है, बाकी आपका सबसे कम 7 है बुंदेलखंड, और केंद्र वाले में 10 है। ठीक है, निम्नलिखित प्रकार की मिट्टी में से किस एक प्रकार की मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? ये कौन सी मिट्टी है? आइए, आपकी काली कपास मिट्टी है। ठीक है, काली कपास मिट्टी है जो पाई जाती है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं, काली जो मिट्टी होती है, ये 2 वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, जैसे एक काबर हो गया, एक मार हो गया। इस तरह की मिट्टी में जल धारण जो क्षमता होती है वो अधिक होता है, और उत्पादन क्षमता में भी ये अधिक होती है। लाल मिट्टी, राकर और यरुआ 2 समूह में ये क्या किया गया? विभक्त किया जा सकता है। और मिट्टी में जब जल धारण क्षमता उत्पादन क्षमता से बहुत कम है। ठीक है, और मिट्टी बृहद संरचना के कारण भू कटाव बहुत अधिक होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? यह आपका कंकरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये आपका मिर्ज़ापुर, झांसी वाला क्षेत्र में पाया जाता है लाल मिट्टी, जो आपका प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली जैसे ज़िले में पाई जाती हैं। और इनका निर्माण बहुकामय लाल जो विंध्य चट्टाने के टूटने से हुआ है। ठीक है, जो विंध्या रेंज है उसको टूटने की वजह से ये आपका हुआ है। ठीक है, विंध्या रेंज। इसमें आप देखेंगे क्या होता है, इस मृदा में होती है जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना, जैव की कमी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन, आपका फास्फोरस, और आपका चूना को क्या बोलते हैं? कैल्शियम बोलते हैं, और आपका जैव मतलब यानी ह्यूमस होता है। NPC याद रखेंगे। ठीक है, इसमें कम होता है। और इसमें आयरन जो होता है ना, लौ हो जाता है, वो आपका अधिक हो जाता है। ठीक है, रेड मिट्टी है, लाल मिट्टी है तो लाल आपका लोहा हो जाता है, इस तरीके से याद रखेंगे। लवण जो प्रभावित जो मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश में किन मंडलों में पाई जाती हैं? ये आपके किन मंडलों में पाई जाती हैं बताइए? ये आपका
आगरा और अलीगढ़ में पाई जाती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के जो बांगर वाले जो क्षेत्र भूमि वाले हैं, समतल होने और आप देखेंगे जल निकास का उचित प्रबंध न होने के कारण या नहरों की सिंचाई किए जाने, यहाँ पे वर्षा की कमी और लवणता जल की सिंचाई अधिकता होती है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? ये आपकी 9 है, ठीक है। याद रखेंगे 9 है। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपको बना के ये दे सकता है, ठीक है। बाबर तराई पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान और आपका मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और बिंद आपका क्षेत्र है, ठीक है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है, उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में ये आपका पाई जाती है? ये आपका जौनपुर, ठीक है, जौनपुर जिले में पाई जाती है। वहाँ पे आजमगढ़ हो गया और मऊ भी हो गया, जहाँ पे पाया जाता है पोटास की कमी होती है, ठीक है। आइए प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन क्षेत्र और वन्य जीव के बारे में देख लेते हैं। ये आपका वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन आना एकदम तय है, ठीक है। और क्वेश्चन इसी से आएगा, ये भी तय है, ठीक है, क्योंकि इसी से आता रहा है, ठीक है। बाकी एग्जामिनर कहाँ से बनाएगा? यहीं से बनाएगा। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ये आपका कान्हा जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये कान्हा आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। कान्हा आपका मध्य प्रदेश में। दुधवा भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्य जीव और हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटे वन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये आपका पटवा वन्य जीव अभ्यारण्य आपका एटा में है, पटवा, ठीक है। पटवा एटा ऐसे करके याद रखें, पटवा एटा पटवा एटा पटवा एटा, ठीक है, ऐसे करके याद कर लीजिए। और आप देखेंगे बिहार के ये पटवा पक्षी बिहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है और ये आपके एटा में है। ये आपका 1991 में ये हुआ था, ठीक है, स्थापना इसका, क्योंकि स्थापना वर्ष भी पूछ देगा। गंगा डॉल्फिन कहा जाता है ये किसको? सूसू को, ठीक है। गंगा डॉल्फिन सूसू को कहा जाता है, ये गंगा नदी में पाई जाती है, ठीक है। और आप देखेंगे किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा है ये आपका दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क ये आपका किसका है? एक किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा है। दुधवा आपका नेशनल पार्क ये आपका कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में पड़ता है, ठीक है, जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जिला है, ठीक है। और ये आपका स्थापित हुआ था 1972 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रपाती वनों में पाया जाता है? ठीक है, ये कौन से है? ये आपका पलाश है, ठीक है, पलाश है। नेक्स्ट आपका मैंने बता दिया आपको, ये कौन सा पाया जाता है? पलाश पाया जाता है। और कौन कौन से वृक्ष है? जैसे साल का वृक्ष हो गया, अंजीर हो गया, जो अमलतास हो गया, ये सारे पाए जाते हैं। जबकि नदी तट के नम वाले जो क्षेत्र में नीम, पीपल, शीशम, महुआ, बबूल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए घर है? ये आपका घड़ियाल के लिए, ठीक है, घड़ियाल के लिए। उत्तर प्रदेश में वर्तमान वन क्षेत्र केवल है कितना है? ये आपका वन क्षेत्र कितना है? अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में वनावरण आप देखेंगे 6.15 है, ठीक है। वृक्षावरण 3.08 है, याद रखेंगे, ठीक है। ये वन क्षेत्र आपका 6.15 है, वृक्षावरण 3.08 है, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका इसमें देखेंगे जो सर्वाधिक आपका वन आवरण वाले जो क्षेत्रफल वाले हैं वो आपका सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत और चित्रकूट। उत्तर प्रदेश में जो लायन सफारी कहाँ पर स्थापित हो रही है? ये लायन सफारी आपका इटावा में हो रहा है, ठीक है, इटावा में आपका लायन सफारी हो रहा है, ठीक है। और आपका लगभग 350 हेक्टेयर के क्षेत्र में ये लायन सफारी होगा, ठीक है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, रानीपुर और आपका एक दुधवा भी होगा, कहाँ गया? यस, यहाँ पर दुधवा भी होगा। तो इसका एक ट्रिक मैं बनाया था, DAP रानी, ठीक है, याद रखेंगे, DAP रानी। डी से दुधवा, ए से अमनगढ़ और पी से पीलीभीत और रानी आपका रानीपुर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। DAP रानी, DAP रानी, DAP रानी, ठीक है। जहाँ पे टाइगर रिजर्व आपके 4 हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। DAP रानी, डी से दुधवा, ए से अमनगढ़, पी से पीलीभीत और रानी से आपका रानीपुर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रजाति के जो सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है? ये आपके तेंदुए के लिए जाना जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है कौन सा है? ये आपका
हस्तिनापुर है, ठीक है, याद रखेंगे। ये आप देखेंगे कि यूथ पब्लिकेशन का है, ठीक है, यूथ पब्लिकेशन का ये है, बहुत ही अच्छा ये कंपाइलेशन बनाते हैं और इसमें एक्सप्लेन वाला पार्ट काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, जिसमें अभ्यारण्य में देखेंगे जो चंद्रप्रभा है, ये आपका चंदौली है, चंद्र से चंदौली। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका लखीमपुर खीरी है, ठीक है, लखीमपुर खीरी। किशनपुर, किसान क्या उगाते हैं, खीरा, खीरा याद रखेंगे, किसान खीरा, ऐसे याद हो जाए। कतरनिया घाट, ये आपका कहाँ पे है, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका बहराइच में, ठीक है। कतरनिया घाट, कतरनिया घाट आपका बहराइच में है, ठीक है, कतरनिया घाट आपका बहराइच में। ऐसा करके 2-3 बार बोलिए और वीडियो को देखिए, याद हो जाएगा, ठीक है। कौन इसमें सम्मिलित नहीं है ये आपको देखना है। ये आपका सांडी जो है, ये आपका कौन, ये आपका सही सम्मिलित है, ठीक है। ये सांडी आपका हरदोई में स्थित है। बाकी बखीरा आपका कहाँ पे है, बखीरा आपका संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर में है। ओखला आपका ये कहाँ पे है, ओखला गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, ये याद रखेंगे, गौतम बुद्ध नगर में है। ओके, नेक्स्ट आपका है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, ये आपका उन्नाव, उन्नाव नवाब, उन्नाव नवाब, ऐसे याद रखेंगे तो चीज़ें एकदम याद हो जाएंगी। और याद करने का यही एक चीज़ होता है, फैक्ट ऐसे ही याद किए जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू विल ट्राई दिस थिंग्स यू विल बी ब्लेस्ड। ओके, क्योंकि आप देखेंगे इस तरीके का याद करना बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज इन द एग्जामिनेशन ओनली यू हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। ओके, you have to eliminate the options so that this kind of techniques you have to use this। okay, इस तरीके के टेक्निक्स यूज़ कर लिए जाते हैं ताकि आपको देखते ही अचानक से याद आए। कितना फैक्ट याद करेंगे तो कुछ रिलेटेड चीज़ें याद कर लेंगे जो कि आपके दिमाग के लिए काफ़ी आसानी से याद कर लेता है, एक ही बार में कैच कर लेता है। नेक्स्ट आपका देखेंगे 14 सूर्य सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है, ये आपका सारस क्रेन और चित्तीदार गिद्ध के लिए है, ठीक है, चित्तीदार गिद्ध के लिए है। ये आपका कहाँ पे है, ये आपका आगरा में है, ठीक है, सारस और आपका चित्तीदार गिद्ध, ठीक है, सारस, सा आ देख रहे हैं, सारस का आगरा, ठीक है, याद करेंगे, ऐसे ही याद होगी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट आपका है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलो क्षेत्र में फैला हुआ है, ये आपका 490, याद रखेंगे, दुधवा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका देखेंगे 1977 में स्थापित हुआ था, ये आपका लखीमपुर खीरी में, ठीक है, लखीमपुर खीरी में। ये अब याद रखें, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आपका नवाबगंज है, ठीक है, नवाबगंज ये आपका उत्तर प्रदेश में ये क्या है, स्थित है। ये कानपुर और लखनऊ राजमार्ग में, नवाब का मैंने बताया था, नवाब उन्नाव, तो ये आपका उन्नाव में होगा, ठीक है। देखिए कितना आसान है। ये आपका इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य 2015 में कर दिया गया था। निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, ये आप देखें कौन सा, दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत और रानी, ठीक है, रानी से मैंने बताया था ना, रानीगंज, तो ये आपके बाघ वाले हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य जो संबंधित युग्मों को क्या करना है आपको, जो बेमेल है उसको देखना है। जैसे चंद्रप्रभा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये आपका बनारस में है, ठीक है। जो कतरनिया घाट है ये आपका पीलीभीत में नहीं होकर ये कहाँ पे है, कतरनिया घाट आपका पीलीभीत में नहीं है, ये आपका बहराइच में है, ठीक है, याद रखेंगे, ये आपका बहराइच में, बहराइच, ठीक है, कतरनिया। दुधवा आपका लखीमपुर खीरी और आपका रानीपुर अभ्यारण्य ये आपका प्रयागराज में है, प्रयागराज की रानी, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे ये कब हुआ था, इसका जो स्थापना हुआ था 1975 में हुई थी और 1987 में इसे बाघ संरक्षक के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन लाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में आया था, ठीक है, याद रखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। एलिफेंट आया था 1992 में, ठीक है, याद रखेंगे, ये तरीके का इन्वायरमेंट का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, नवाब उन्नाव, ठीक है, देख रहे हैं, ऐसे याद हो जाता है, ठीक है। सांडी आपका हरदोई, सांडी, ठीक है, सांडी हाँ आ रहा है ना, सांडी ये आपका हरदोई हो गया। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये आपका समस, ठीक है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य आपका रायबरेली है, ठीक है, समस। इसको याद करने का टेक्निक मैं बताऊं, समसपुर आपका पक्षी अभ्यारण्य में देखिए, समसपुर, इसमें रायबरेली, इसमें भी 5 वर्ड है, इसमें भी 5 है, याद रखेंगे, ये बड़ा वाला ही होगा, इस तरीके करके आप याद रख सकते हैं। एलिमिनेट कर देंगे आप, जैसे मैनपुरी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों में 5-5 है, ठीक है, याद कर सकते हैं। कुछ भी टेक्निक लगाइए, चीज़ों को याद करिए, इसी तरीके से याद किया जाता है। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस टेक्निक्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आप अगर किसी भी तरीके का लेक्चर
चाहते हैं यू कैन कमेंट मी एंड आई विल रिप्लाई दिस दोज थिंग्स, ओके। एंड समन का क्या होगा, पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य ये आपका मैनपुरी में आता है। समन किसको आता है, मैन को आता है, मैन मतलब आदमी, ठीक है। तो समन पक्षी अभ्यारण्य ये आपका मैनपुरी, ठीक है, याद हो गया ना। पार्वती अर्गा, ठीक है, पार्वती का आपका गोंडा हो जाएगा। पार्वती जी हैं, ये क्या हैं, ये गॉडेस हैं, ठीक है, गॉड हैं, तो गॉड से गोंडा हो गया, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से याद करिए, चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। मैं इसी तरीके से चीज़ें याद करता हूँ एंड मेरे जितने फ्रेंड हैं यही टेक्निक मतलब याद करते हैं, क्योंकि एक बार अगर आपके कहते हैं ना ज्ञान चक्षु अगर खुल गए आपके, तो ऐसे ही खुलेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को सोचा जाता है, ताकि आप उस तरीके से अगर सोचना स्टार्ट कर देंगे ना, बहुत ही आसान हो जाती हैं चीज़ें, फैक्ट ऐसे ही रट सकते हैं। अन्यथा कोई उसका है नहीं कि दूसरा ये कितना आदमी बोल के चिल्ला कर रटेगा, 2-3 बार आप बोलिए और उससे कुछ ट्रिक बनाइए, ठीक है। खैर बहरहाल विश्वत देखते हैं। सूरताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्र से कई प्रवासी जो पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। यह आपके बलिया में स्थित है। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन एवं पर्यावरण संरक्षण जो पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरुआत की गई थी, 2012 और 13 में शुरुआत की गई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई। यह आपका दलदल हिरण के लिए 1986 में किया गया था, दलदल हिरण के संरक्षक के उद्देश्य से। और आप देखेंगे दलदली जो हिरण है उसको 12 सिंगा भी कहा जाता है। 12 सिंगा आपका क्या है, आप बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे, लेकिन नोट यहाँ पे क्या है, आयोग ने इस प्रश्न का जो प्रारंभिक उत्तर माना है डी माना है, यहाँ पे बाघ माना है, तो आप देखेंगे आपके हिसाब से ये बाघ होगा। करेक्ट तो ये है, अगर हम जाएं किताबों से तो यहाँ पे ये आता है, लेकिन यहाँ पे आयोग ने माना है बाघ, तो आयोग सर्वासारी है, ठीक है, तो इसलिए बाघ होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित हुआ। कतरनिया घाट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कतरनिया घाट 1975, ठीक है। कतरनिया घाट 1975 में आपका क्या हुआ था, ये 1975 में आपका इमरजेंसी लगा था, उसी के आसपास याद रखेंगे। क्या किया गया था, कतर दिया गया था लोगों को, ठीक है, याद रखेंगे, कतर दिया गया था, इसलिए कतरनिया घाट। एंड बस ये याद कराने का तरीका है दोस्तों, इसमें इफ एंड बट मत लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें याद ऐसे ही की जाती हैं, थोड़ा सा उसमें इलॉजिकल कभी सोच के भी चीज़ें याद कर लेते हैं। खैर, कतरनिया घाट 1975 में, किशनपुर आपका 1972 में। किशन मतलब क्या है, 1972 में आप देखेंगे पाकिस्तान से वॉर हुआ था, उसमें क्या है कि किसान लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट किए थे, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। चंबल आपका देखेंगे, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य 1979, ठीक है, चंबल, ठीक है, चंबल आपका 1979, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लेकिन आप जो आयोग ने माना है जो कतरनिया घाट को 1976 माना है, ठीक है। खैर 1976, 75-76 उसी समय तो लगा था, तो 1976 को माना गया है, ठीक है। तो ये देख लेंगे, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। हालांकि ये है 1975, लेकिन आयोग कभी कभी ऐसे अपना काम कर देता है, तो हम लोग को उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है, ठीक है, ये आपका कहाँ पर अवस्थित है, ये आपका जनपद चंदौली में अवस्थित है। चंद्रप्रभा, चंद्र से चंदौली, ठीक है, अभी मैंने बताया था, देखिए कितना आसान है, ठीक है। ये 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, 1957 में। विजय सागर पश्चिम बिहार आपका कौन से प्रदेश में है, ये आपका महोबा, ठीक है, महोबा आपका विजय सागर क्या हो गया, महोबा हो गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। यह कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, उसका हिस्सा है, जो कि आपका उत्तराखंड में है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो अमनगढ़ उत्तर प्रदेश से बना हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जो मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर, कौन से ज़िले में स्थित है, ये आपका मथुरा से मयूर, ठीक है। जैसे मथुरा में क्या है, कृष्ण जी हैं, तो मयूर कहाँ रहते हैं, मथुरा में, कृष्ण जी के पास, ऐसे आप याद कर लेंगे, ठीक है। मथुरा वृंदावन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, वन्य जीव अभ्यारण्य दिया है, उसकी अवस्थिति दिया हुआ है, आपका देखेंगे महावीर स्वामी आपका ललितपुर में है, तो ये आपका ललितपुर में, ये करेक्ट है। लाख बहोसी अभ्यारण्य ये आपका कन्नौज में है, ठीक है, लाख बहोसी आपका कन्नौज में है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका बलरामपुर में नहीं है, ये आपका है
कहाँ पे, ये आपका है कहाँ पे, लखीमपुर खीरी में, ठीक है, लखीमपुर खीरी में है। कैमूर आपका मिर्ज़ापुर सोनभद्र में आता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सम्मिलित नहीं है, वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैमूर वही सारा दिया हुआ है, किशनपुर आपका लखीमपुर खीरी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है, ये आपका लखीमपुर खीरी में, ठीक है, लखीमपुर खीरी में। ये कब आपका देखेंगे, ये कतनिया घाट से मिलकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया था, ठीक है, ये याद रखेंगे। लखीमपुर खीरी आपका 1977 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ये आपका कालेसर, ठीक है, कालेसर आपका उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है, कालेसर नहीं है, बाकी सारे हैं, ठीक है। तो आपका कालेसर ये कहाँ पे, हरियाणा में है, हरियाणा यमुना नदी पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये उत्तर प्रदेश 31 नंबर, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण कहाँ स्थापित किया गया, ये आपका महाराजगंज में किया गया है, ठीक है। 2019 में ये किया गया था दोस्तों, 2019 में ये प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने का ये निर्णय लिया गया है, ठीक है, ये आप देखेंगे। और इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण, अगर जटायु संरक्षण बोले तो हरियाणा के पिंजौर में, और प्रजनन के तर्ज पर ये किया जाना है, ठीक है। जटायु अगर संरक्षण कहें तो पिंजौर, ये आपका हरियाणा। वहीं हम बात करें कि गिद्ध संरक्षण, ये आपका कहाँ पे है, ये आपका महाराजगंज में, ठीक है, महाराजगंज। निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये आपका कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये देखेंगे पटवा आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण ये भी आपका उत्तर प्रदेश में। चित्रागुंडी ये पक्षी अभयारण्य ये आपका कहाँ पे है, ये आपका तमिलनाडु में पड़ जाता है। ये उधवा आपका झारखंड में पड़ जाता है, कहाँ पे, झारखंड में, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, ये आपका तो कौन सा ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, ये 3 और 4 हो जाएगा आपका करेक्ट, सही उत्तर आपको चुनना है था, ठीक है। तो 3 ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। पटवा मैंने बताया, पटवा आपका एटा में, पटवा एटा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और ये जयप्रकाश है आपका बलिया में, ठीक है, बलिया की जय हो, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, बलिया का जयप्रकाश हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसको सुराताल भी बोलते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण क्षेत्र कितने हैं, ये आप देखेंगे 6.84 है, ठीक है, 6.84 है। और ये 2021 के जो नवीनतम वन स्थिति के अनुसार है, लेकिन अभी फिलहाल में आप देखेंगे ये आपका 2023 वाला डाटा आ चुका है। 2023 के लेटेस्ट डाटा के अनुसार आप देखेंगे जो यूपी का जो वन स्थिति रिपोर्ट है उसमें आपका ये 6 कितना है, 6 आपका 24% है, ठीक है, 6.24% है, ये आपका कुल वनावरण है, ठीक है, वन क्षेत्र है, ठीक है, ये याद रखेंगे। वहीं हम जब बात करेंगे, अगर टोटल का बात करेंगे तो 9.96 है ये आपका परसेंटेज, टोटल वृक्षावरण और वनावरण आपका मिला के। और आपका देखेंगे कि जो आपका वृक्षावरण है, ठीक है, वृक्षावरण आपका ये कितना हो जाएगा, 3.72% हो जाता है मित्रों, ये 3.72, ये याद रखेंगे। इट इज़ हाई प्रोबेबिलिटी दैट इन आर में आपका पूछ सकता है, चाहे यूपी पीसीएस में पूछ सकता है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। 2023 का ये आपका था डाटा, 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये कौन से टाइम में, ये आपका कब है, 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में ये मनाया जाता है, वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट सूची 1 से सूची 2 में आपको मिलान करना है। इसमें आपका देखना है कि नवाब कहाँ है, नवाब आपका कहाँ पे, नवाब आपका उन्नाव बताया था मैंने, ओखला आपका बताया था कहाँ पे, ओखला ये आपका रायबरेली, और आपका ओखला के बाद ये आपका ये आपका ओखला कहाँ पे होगा, ओखला आपका गाजियाबाद, सॉरी फॉर दिस, यस, नवाब आपका मैंने बताया था उन्नाव में, और ओखला आपका बताया था मैंने ये गाजियाबाद में। समसपुर ये आपका कहाँ पे, समसपुर ये आपका पड़ जाता है रायबरेली में, ठीक है, समसपुर आपका रायबरेली। 5 मैंने बताया था ना, 5 और पार्वती जी का मैंने बताया था गोंडा, सो द ऑप्शन विल बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है, ये आपका कहाँ पे स्थित है, ये आपका स्थित है नवाबगंज, आपका उन्नाव अभी ऊपर हम लोगों ने देखा, ठीक है। गोंडा में आपका कौन सा है, पार्वती है, ठीक है। निम्नलिखित सूची 1 से सूची 2 में आपको क्या करना है, सम्मिलित करना है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कौन सा है, उत्तर प्रदेश में आपका क्या है,
उत्तर प्रदेश में आपका राजा जी है। और असम में क्या है, असम में मानस, असम मानस, ठीक है, ऐसे ही करके याद कर सकते हैं। उड़ीसा आपका क्या है, उड़ीसा में आपको देखने को मिलता है ये सिमलीपाल, ठीक है, सिमलीपाल। और कर्नाटक में ये बांदीपुर, ठीक है। ये बांदीपुर आपका 2024 वाला जो हुआ है ना पेपर यूपी पीसीएस का, जो वन ऑफ द टफेस्ट रहा है, ये आपका प्रीलिम्स में ये पूछा था, ये आपका बांदीपुर, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन वाला दिया है पार्ट, वो मैंने बता दिया आपको। और 2000 में आप देखेंगे राजा जी आपका उत्तराखंड में चला गया था। जब 2000 में नवंबर 2000 जब डिवाइड हुआ था अपना जो उत्तरांचल बन के, अपना यूपी से कट के उत्तरांचल जब बना था उत्तराखंड, तब ये आपका जो राजा जी हैं वो आपका उत्तराखंड में चला गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये आपका गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, ये आपका जो संत कबीर नगर वाला है, ये आपका संत कबीर नगर नहीं है, ये आपका भागलपुर है, भागलपुर। ये भागलपुर कहाँ है? बिहार का, बिहार का सबसे ईस्टर्न वाला पार्ट पड़ता है, ठीक है, बिहार का सबसे ईस्टर्न वाला पार्ट, ठीक है। ये यहाँ पे आपका जब बीपीएससी में देखेंगे तो बिहारपुर में आप देखेंगे कि भागलपुर, पूर्णिया, बांका, यही सारे पड़ते हैं आपके, ठीक है। ये बंगाल वाला जो एरिया आता है, सॉरी वेस्ट बंगाल वाला एरिया आता है, तो ये आपका बिहार का हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, भारतीय पशु अनुसंधान जो संस्थान है, पशु अनुसंधान, ये आपका बरेली है, ठीक है, बरेली आपका क्या है, पशु अनुसंधान संस्थान है। पक्षी सेंचुरी आपका भारत है, ठीक है, पक्षी सेंचुरी। आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका करनाल में है, ठीक है, करनाल आपका हरियाणा, हरियाणा में आप देखते होंगे भैंस गाय काफ़ी ज़्यादा पाली जाती है, तो उससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, उसमें आप देखेंगे वो कहाँ पे है, ये आपका इटावा में। बब्बर शेर आपका कहाँ पे है, सफारी, ये आपका इटावा में, ठीक है, बब्बर शेर सफारी, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखें, निम्नलिखित जनपदों में कौन सा सर्वाधिक वनाच्छित है, ठीक है, वन से मतलब वनाच्छित है, ये आपका सोनभद्र है, सबसे ज़्यादा है, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा आपको वन क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया वन क्षेत्र आपका कितना है, 6.24 है, 2023 के आंकड़ों लेटेस्ट के अनुसार आपको मैं बता देना चाहता हूँ। और वहीं आप देखेंगे ब्रिज वाले में ब्रिज वाला जो क्षेत्र है वो आपका कितना है, 3.72 है, ठीक है, 372 है, ऐसे करके याद कर लेंगे, ठीक है। और ये आपका 624, ठीक है, 42 आपका 6, ऐसे करके याद कर लेंगे, 42 ये 6 हो जाता है, 6.24, ठीक है, 1 है। बाकी आपका ब्रिज है। सुरह ताल पक्षी विहार अवस्थित है, मित्रों ये कहाँ पर अवस्थित है बताइए, सुरह ताल ये आपका कहाँ पे बताइए, सुरह ताल ये आपका बलिया में है, बलिया में, चिट्टू पांडे याद रखेंगे, चिट्टू पांडे बलिया। और सबसे ईस्टर्न वाला क्या पड़ जाता है, जिला पड़ जाता है उत्तर प्रदेश का, बलिया जिला, ठीक है। और वेस्टर्न वाला कौन सा पड़ जाता है, वेस्टर्न वाला आया आपका पड़ जाता है क्या नाम है उसका, अरे शामली पड़ जाता है दोस्तों, शामली आपका पड़ जाता है, वेस्टर्न वाला शामली। नॉर्थन वाला ये आपका सहारनपुर, ठीक है। चलिए आपका देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, कौन सा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में स्थित है ये आपको देखना है। तो ये आपका समसपुर, ये कहाँ पे है, समसपुर ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, समसपुर आपका उत्तर प्रदेश में है। और बाकी सारे नहीं है, जो जैसे विंध्याचल ये आपका पक्षी विहार ये कहाँ पे, ये तमिलनाडु में है। घटप्रभा, ठीक है, घटप्रभा आपका कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है घटप्रभा। और जायकवाड़ी आपका कहाँ पे है, जायकवाड़ी ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। देखिए मारवाड़ी जायकवाड़ी ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो मारवाड़ी कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, ऐसे करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। और चंद्रप्रभा आपका उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है, समसपुर भी आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक। और आप देखेंगे भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है, भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वन नियम कब स्थापित किया गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया है, ये 25 नवंबर 1974 को याद कर लेंगे, 25 नवंबर 1974 को लागू किया गया है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और इसका मुख्यालय आपको लखनऊ में मिल जाता है दोस्तों, कहाँ पे आपको लखनऊ में मिल जाता है। और निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण के संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, बाघों से संरक्षित कौन सा स्थल है, ये आपका अमनगढ़, ठीक है। और मैंने 4 बाघ अभयारण्य बताया था मैंने, DAP रानी, डी से आपका दुधवा, ए से अमनगढ़,
पी से पीलीभीत और ये आपका रानीपुर, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। रानीपुर ये आपका कहाँ पे है, ये आपका चित्रकूट में पड़ जाता है। चित्रकूट की जो सपोज करिए याद करना है आपको, चित्रकूट में रानी, झांसी की रानी चित्रकूट ऐसे करके याद कर लेंगे, ठीक है। ये आपका कौन सा 53वां बाघ अभयारण्य बना था, पूरे भारत का 53वां बना था, ठीक है। और भारत में बाघ संरक्षण जो परियोजना 1 अप्रैल 1973 को आई थी, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड में उन्होंने शुभारंभ किया था, ठीक है, याद रखेंगे। ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब दोस्तों आ जाते हैं हम उत्तर प्रदेश की अच्छी अच्छी खूबसूरत नदियाँ, झीलें और आर्द्र भूमियाँ देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। ये बहुत ही प्यारा लेक्चर है, आप देखेंगे कि आपको बहुत ही ट्रिक के साथ मैंने चीज़ों को रटा दिया है और ये आपका वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर होने वाला है। यू विल स्कोर, अगर आपका 10 क्वेश्चन आता है तो 9 क्वेश्चन करने की गारंटी यहीं से मिल जाती है आपको, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ सिली मिस्टेक देन ओनली, ओके। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें, निम्न युगों में से कौन सा युग शहर, नदियाँ और शहर सुमिलित नहीं है। सुल्तानपुर ये आपका गोमती सही है, गोरखपुर आपका राप्ती सही है, मथुरा ये आपका यमुना नदी पे है, बेतवा पे नहीं, कानपुर आपका गंगा, ठीक है। और आपका देखेंगे काशी में जो भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक नदी के किनारे पर बसा हुआ है, कौन सा, गंगा, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, उत्तराखंड के गौमुख ग्लेशियर से निकलती है और जहाँ पे उसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और आप गंगा देखेंगे भारत के 4 राज्यों में के होकर निकलती है, बहती है, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। और जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश के आपके 28 जिलों में और कन्नौज से होकर ये आपका उत्तर प्रदेश में इंटर करती है। 3rd नंबर है, बुंदेलखंड अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है, ये आपका बेतवा नदी का है। बुंदेलखंड ये आपका बेतवा नदी का है, कहाँ पे, बुंदेलखंड बेतवा नदी पर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं है, नहीं बहती है, बताइए, उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है, जाहिर सी बात है झेलम, झेलम तू ही बता दे, यूनान का सिकंदर, ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो झेलम है ये आपका, ठीक है। अगला हम देखते हैं दोस्तों क्या है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है, आप लोगों को पता है। और आप देखेंगे थोड़ा मैं मैप बना देता हूँ, एक प्यारा सा ये भारत का मैप हो गया। इसमें आप देखेंगे यहाँ से आपका ये झेलम निकलती है, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ठीक है। ये आपके 5 नदियाँ मिलती हैं, ठीक है, याद रखेंगे, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। ये क्रोनोलॉजी भी पूछता है आपके TCS जैसे एग्जाम में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, PYQ में कई बार पूछ चुका है। तो झेलम नदी ये भारत से, ये आपका जम्मू कश्मीर वाला एरिया है ना, जम्मू कश्मीर वाला एरिया, वहाँ से निकलती है, ठीक है। और आप देखेंगे ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत में बहती है। झेलम नदी का जो मूल जो वैदिक संस्कृत नाम है वितस्ता है, वितस्ता, ये भी आपका PCS में पूछ चुका है, स्टेट PCS में ये पूछता है। जैसे सतलज का क्या है, सुतूत्री है, ठीक है। ब्यास का क्या है, ब्यास का आपका ये आपका बिपाशा है, ब्यास का ये आपका बिपाशा, ठीक है, याद रखेंगे, ब्यास का आपका बिपाशा है, ठीक है। फुलहर झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, फुलहर, ठीक है, फुलहर ये आपका उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छे अच्छे फूल हैं, तो फुलहर आपका ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। और ये आपका कौन से ज़िले में पड़ता है, ये आपका पीलीभीत। और फूल कैसे हैं, पीले पीले कलर के हैं, इसलिए पीलीभीत ज़िले में, ठीक है, याद रखेंगे। और इसका जो उद्गम है आपका फुलहर का, ये गोमती नदी का उद्गम है, ठीक है, गोमती नदी का। और आप देखेंगे गोमती नदी के किनारे अपना प्यारा लखनऊ, नवाबों का शहर, ठीक है। और मुगल का व्यंजनों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चिकनकारी जो कुर्ता मिलता है आपका यहीं पे मिलता है, ठीक है। ODOP में जब आप पढ़ेंगे, अभी आगे लेक्चर में आपको मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे हरियाणा के महत्वपूर्ण झील, ये दमदमा है, सुल्तानपुर है, झील है कोटवासल और बड़खल झील। और छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण झील कौन सा, सतरेगा झील, बूढ़ापारा झील और दलपत सागर झील। और गुजरात के प्रमुख झील कनकरिया झील, थोल झील और सुरसाल झील, ठीक है। और आपका नेक्स्ट हो जाता है कौन सा, नेक्स्ट आपका सूरताल एक झील है। सूरताल आपका क्या है, एक झील, एक चाप झील है, ठीक है। सूरताल एक चाप झील है जो आपके चित्तू पांडे बलिया जिले में स्थित है, जो एक प्राकृतिक गोखुर झील है। यहाँ पे गंगा नदी द्वारा निर्मित
क्षेत्रफल 34.32 वर्ग किलोमीटर का है। यहाँ पे जिले का मुख्यालय बलिया से 17 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे 1991 में इसे सूरहताल पक्षी विहार के नाम से इसका अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और सारनाथ को अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। और वाराणसी में 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन नदियों के संगम के पास स्थित है? ये आपका गंगा और वरुणा, याद रखेंगे, गंगा और वरुणा। और आप देखेंगे कि जो वाराणसी से ही नगर मतलब 10 किलोमीटर दूर स्थित सारनाथ गंगा और इसकी सहायक नदी वरुणा नदी संगम पर ही स्थित है। और सारनाथ में अशोक स्तंभ, धमेय स्तूप और आपका मृग दाव तथा बौद्ध संग्रहालय स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे। आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या किया? अपना पहला जो उपदेश था वो कहाँ पे दिया? सारनाथ में, जिसे क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। और आपका सारनाथ ये आपका पहला उपदेश दिए थे और 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था सबसे पहले। क्या नाम है? कमेंट में बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, ये आपका सही है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, प्रयागराज के पास नहीं। ये आपका मिल जाता है कहाँ पे? हमीरपुर, हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर में मिल जाती है। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी बिहार का विकास किया गया जा रहा है। शेखा अलीगढ़। ठीक है, अली लोग क्या होते हैं? शेखी झाड़ते हैं, शेखा। ठीक है, अली लोग क्या होते हैं? शेख होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो शेखा झील, ठीक है, आपका अलीगढ़ में। ठीक है, याद रखेंगे ये सारी चीज़ें। देखिए कितना आसान है ना। शेखा अली लोग को कहते हैं, शेख अली लोग, ऐसे करके याद कर लेंगे। शेख लोग कौन होते हैं? अली लोग होते हैं। सूर सरोवर रामसार स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ये आपके कौन से कथन सत्य हैं? ये आपके उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में ये आपका स्थित है। ये सूर सरोवर आपके आगरा में है। कहाँ पे? आगरा में। ठीक है, न कि आपका लखीमपुर खीरी में। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। ये बिल्कुल बात सही है। तो दोस्तों आपका सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब भारत में आपको मैं बता देना चाहता हूँ मित्रों, भारत में आपको रामसर साइट आपके कितने हो गए हैं? ये 91 हो गए हैं तत्काल। इस साल के करंट अफेयर्स में आपको 2025 करंट अफेयर्स में आप देखेंगे ये आपका कितने हो गए? 91। ओके, कीप दिस इन माइंड। ओके, सबसे ज़्यादा आप देखेंगे रामसर साइट की संख्या तमिलनाडु में है, देन अपना यार उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ठीक है, आपका दोनों ये दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, दूसरे स्थान पर। और उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10 है रामसर साइट। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से क्या होती है? प्रवेश होती है। ये आपका बिजनौर, मैंने बता दिया आपको, 28 जिलों से होकर गुजरती है। और साथ ही में आपका ये भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ठीक है, गंगा नदी को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल आपका उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है? ये आपका सूर सरोवर है, समसपुर ये भी आपका है, और सरसई आपका नवार ये भी है, और सूरीसर ये मानसर जो झील है ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये आपका जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले में है। ठीक है, और इसको जुड़वा झीले कहते हैं, जुड़वा झीले, किसको? सूरीसर मानसर। ठीक है, देखिए जुड़वे में लिखा गया ना। ठीक है, याद कर लेंगे इस तरीके की चीज़ें, है ना इंटरेस्टिंग। ठीक है, यूपी आज एकदम आपको रट जाएगा, एकदम आप चटनी बना देंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में स्थित राज्य में प्रवाहित नहीं होती हैं? कौन सी प्रवाहित नहीं होती हैं? ये आपको देख लेना है। ये सोन नदी भी होती है, गंडक भी होती है, हिंडन भी होती है, शारदा भी होती है। ये तो ऑप्शन, अच्छा खैर आगे देखते हैं। लेकिन इसमें आयोग ने गंडक को माना है। ठीक है, आयोग ने गंडक को माना है, ये याद रखेंगे। तो अगर ऑप्शन में आता है गंडक तो आप गंडक मार सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये झील दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है। सौर झील आपका मैनपुरी में, बिल्कुल करेक्ट है। शेखा आपका अलीगढ़, अभी मैंने बताया। शेख लोग, अली लोग क्या होते हैं? शेख होते हैं। बखीरा, बखीरा संत कबीरा, बखीरा संत कबीरा, ये कबीरा ये गाना है ना, संत कबीरा बखीरा। सरसई आपका आगरा में नहीं है दोस्तों, सरसई आपका आगरा में नहीं, ये आपका इटावा में है, इटावा में दोस्तों, ये आपका इटावा में। ठीक है, सरसई, ठीक है, आपका इटावा में।
इसको याद कराने की एक ट्रिक बताऊँ आपको। सर पे ईंट रख के लेबर लोग लेके जाते हैं, तो सर से क्या हो जाएगा, इटावा, ईंट से इटावा और सर से ही सर हो जाएगा। ठीक है, देखिए याद हो गया ना, एक ही बार में याद करा देता हूँ मैं, है ना। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, है ना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है मित्रों। ये आपका कौन सा है, गंगा वाराणसी, गोमती आपका सुल्तानपुर, कोशी आपका गोरखपुर नहीं है, यहाँ पे राप्ती होगा, राप्ती नदी जहाँ से अपने योगी जी हैं, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है। सरयू आपका अयोध्या, अयोध्या नगरी, राम जी की नगरी। ठीक है, अयोध्या। देवदारी और राजदारी जल प्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ये आपका चंदौली, है ना, चंदौली, देवदारी और राजदारी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आपको अगर याद में कराऊं देवदारी राजदारी, तो देखिए याद करने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक है देवदारी। ठीक है, देव जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं, जैसे चंद्रमा को, चांद को क्या बोला गया, देव बोला गया है। ठीक है, चांद को, तो चांद क्या हो जाएगा, देव, इसलिए देवदारी हो गया। ठीक है, और राजदारी हो गया, देवदारी के साथ ही राजदारी आएगा, तो देव आपका क्या हो जाएगा, चांद। ये आपका चांद से कौन है, चंदौली हो गया। ठीक है, चंदौली। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। जल ग्रहण क्षेत्र, ये आपका सोन सबसे सर्वाधिक है। ठीक है, किस नदी का, सोन नदी का। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती रही है, कर जाती है, जहाँ पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे, पटना। ठीक है, पटना में के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है, कौन नदी, सोन नदी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए कितना कंप्लीट आज कर पाते हैं, हमें तो लग रहा है कि कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लगभग आपका 1 घंटे 25-26 मिनट हो चुका है। खैर आप इसको 1.5x पे नहीं तो 1.2x पे ही देखिएगा। ठीक है ना दोस्तों, उतने पे ही देखिएगा। कौन सुमेलित नहीं है ये देखना है। जैसे बिठूर है आपका, बिठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर आपका ये सही नहीं है, जौनपुर आपका ये आपका कहाँ पे, गोमती नदी पे, कौशाम्बी आपका यमुना पे, बिल्कुल सही। तो जौनपुर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने बताया गंगा 28 और यमुना 19 जिलों। ठीक है, तो याद करने के लिए 28 जिले गंगा जी, यमुना 9। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है। सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित होने वाला उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कौन सा है, ये बताना है दोस्तों। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा सही, ये आपका पूर्वी क्षेत्र, पूर्वांचल वाला क्षेत्र। ठीक है, याद रखेंगे, पूर्वांचल वाला क्षेत्र हो जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका सूची मिलाना है, तो इसमें आप देखेंगे कौन सा सम्मिलित करना है, कौन सा कुछ सही है, उत्तर को चुनना है आपको। एक तरफ नगर, दूसरी तरफ नदी, फिर वही दे दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपका चित्रकूट, मंदाकिनी, जौनपुर आपका कहाँ पे हो जाएगा, जौनपुर आपका गोमती नदी पे हो जाएगा, जौनपुर आपका गोमती। मथुरा कहाँ पे हो जाएगा, यमुना, और अयोध्या जी कहाँ पे, सरयू। तो आपको क्या हो जाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसाल स्थल के रूप में नामित किया गया है, या आपको किस स्थल को नामित किया गया है बताइए। ये पार्वती अर्गा, सूर सरोवर, और ऊपरी गंगा नदी और सूराताल। ये बताइए, ऊपरी गंगा को ही सबसे पहला रामसर साइट ये बुलंदशहर 2005 में किया गया था। ठीक है, ये ऑप्शन के अनुसार अगर देखेंगे तो ये आपका सारा है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ये आपका सारा है, क्योंकि पार्वती अर्गा भी है, सूर सरोवर भी है, सूराताल भी है, और ऊपरी गंगा भी है। ठीक है, ऊपरी गंगा नदी भी है। 2022 में उत्तर प्रदेश में 10 स्थल को रामसर साइट शामिल किया गया, जिसमें सरसई आपका इटावा है। ठीक है, ये 10 देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाता है आपका। मेक दिस स्टार्ट मार्क। समान आपका मैनपुरी। ठीक है, समान आपका मैनपुरी, सांडी हरदोई, सांडी बता दो ना, सांडी डी हरदोई। समसपुर आपका रायबरेली होता है। ठीक है, समसपुर रायबरेली। पार्वती गोंडा गौड़ बताया था मैंने। नवाबगंज उन्नाव, नवाब उन्नाव। ठीक है, सूर सरोवर का ये आपका आगरा हो गया। ठीक है, सूर सरोवर आपका आगरा हो गया। ठीक है, सूर ये आपका आगरा। हैदरपुर आपका क्या हो गया, बिजनौर। ठीक है, हैदरपुर आपका बिजनौर हो जाएगा। ठीक है, हैदरपुर आपका बिजनौर। बखीरा आपका संत कबीर नगर हो जाएगा, बखीरा।
आपका संत कबीर कबीरा खीरा, ऐसे करके याद करेंगे। देखिए आपका 10वां ये कंप्लीट हो गया। रामसर साइट आपके क्वेश्चन अगर बनेंगे इसी से बन जाएंगे, ठीक।